हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट न्यूज के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं, इंडिया लीडर इन ए क्वाड से यूएस बिफोर बिग टिकट मीटिंग। एक्चुअली क्या हुआ है कि यूएस ने क्वाड समिट को होस्ट करा है, जो कि पीएम मोदी यूएस के दौरे पर गए हुए हैं और क्वाड समिट में पार्टिसिपेट लेंगे। इसीलिए ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए कि इंडिया जो क्वाड का लीडर है, मेन लीडर है। ऐसे हालांकि क्वाड में मेनली 4 कंट्री है, जो कि एक तो यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। जो कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुआ कि यूएस से इट्स सी इंडिया एज ए लीडर विद इन द क्वाड। जो मतलब यूएस को मतलब देख रहा है कि जो क्वाड है उसमें इंडिया भी लीडर है, जो कि हालांकि मेन लीडर तो यूएस है, उसके बाद सेकंड में इंडिया है। जो कि जो स्ट्रॉन्ग कंट्री अगर मिलिट्री पावर में देखा जाए, पहला तो यूएस है और सेकंड में इंडिया है, उसके बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये लोग उतना थोड़ा सा मतलब कम नहीं, मतलब उतना नहीं है जो कि मिलिट्री पावर इनके पास होना चाहिए उतना नहीं है। अब बात करते हैं ऐसे ये आर्टिकल पब्लिश ऐसे क्यों है। देखिए, क्वाड में मेनली 4 कंट्री है, जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं। यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है। जो कि मेन इस क्वाड को लीड करते हैं यूएस और इंडिया, जो कि इसी दोनों कंट्री के चलते क्वाड अभी मतलब एग्जिस्ट है। हालांकि और भी कंट्री है जो कि जापान और ऑस्ट्रेलिया है, पर मेन 2 कंट्री जो कि है क्वाड में अभी यूएसए है और इंडिया है। ऐसे बात करते हैं, जब क्वाड समिट होता है तो उसका एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है। तो इंडिया हमेशा अवॉइड करता है चाइना और रसिया का जो मतलब क्रिटिसिज्म, जो कि उसमें नाम नहीं लेना चाहता है कि चाइना को और रसिया का मतलब क्वाड समिट में नाम लिया जाए। हालांकि ये क्वाड का जो मतलब क्वाड ग्रुप बनाया गया है वो मतलब चाइना का काउंटर करने के लिए ही बनाया गया है। जो एशिया पैसिफिक है ना, इंडो पैसिफिक है, उसमें फ्री एंड फेयर मूवमेंट के लिए बनाया गया है, ताकि जो चाइना साउथ चाइना सी में मतलब जो दबदबा बढ़ाता है उसको काउंटर करने के लिए मेनली बनाया गया है क्वाड। पर उसमें पर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है, जैसे क्वाड समिट हुआ उसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ, उसमें मतलब हमें इंडिया हमेशा अवॉइड करना चाहता है चाइना और रसिया का नाम के लिए। जो कि मतलब हालांकि अभी ये जो बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुआ कि इंडिया को मतलब क्वाड का लीडर है, ऐसे ये आर्टिकल अभी क्यों बोल रहा है। मतलब पिछले 2 साल से तो अभी क्वाड का समिट पोस्टपोन हो रहा था। इस बार जाके यूएस ने अभी होस्ट करना शुरू किया। एक्चुअली क्या हुआ है कि अभी ब्रिक्स का समिट होने वाला है, जो कि कजान में रसिया के मतलब स्टेट कजान में मतलब वहाँ पर ब्रिक्स के समिट होने वाला है। लगभग मतलब 54 देशों के मतलब 54 कंट्री वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। जो कि ब्रिक्स समिट अभी होगा ना, इस बार का बहुत मतलब ह्यूज होगा। उसमें हो सकता है ब्रिक्स समिट में मतलब ब्रिक्स करेंसी, जो कि मतलब ब्रिक्स करेंसी का कॉन्सेप्ट मतलब कुछ उसके तरह स्टेप लिया जाए, ताकि मतलब जो ब्रिक्स कॉमन करेंसी है उसको मतलब लाने का शुरुआत किया जा रहा है। इसी को मतलब रोकने के लिए यूएस ने ये इंडिया को बोला कि जो क्वाड है उसमें इंडिया मेन लीडर है। हालांकि ये जो अभी चापलूसी चल रहा है, जो कि यूएस अभी कर रहा है कि हाँ क्वाड में जो इंडिया में लीडर, हालांकि ये लीडर तो माना मतलब ऑलरेडी इंडिया लीडर है ही, पर ये बात पहले नहीं बोला जा रहा था, अभी बोला जा रहा है। क्योंकि अभी तो जो यूएस में गया है पीएम मोदी, जो यूएस में गए हैं, तो वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा मतलब इवेंट होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे, बाइडन से भी मिलेंगे, मतलब जनरल असेंबली में स्पीच भी देंगे, जो कि मतलब बहुत सारे और भी शेड्यूल है। अब बात करते हैं, जो क्वाड का मीटिंग हो रहा था इस साल ही हुआ, मतलब पिछले ये हालांकि ये 2024 में इंडिया होस्ट करने वाला था, पर इंडिया जो थे जो बाइडन है वो मतलब उन्होंने मतलब पोस्टपोन कर दिया, कि वो बोले कि मेरे मतलब उनके पास अभी टाइम नहीं था, जिसके कारण ये क्वाड समिट का जो समिट था वो पोस्टपोन होते गया। अब इस बार जाके मतलब यूएस ने होस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं, जो कि यूएस बता रहा था, यूएस हमेशा बोलता है कि जो क्वाड कंट्री है उसमें इंडिया मेन लीडर है। हालांकि है ये मतलब मानना ही पड़ेगा कि यूएस और इंडिया ही जो क्वाड में मेन 2 कंट्री है जो कि लीड करता है। बात जो कि यूएस पार्टी मतलब जो क्वाड है ना, उसमें बोलते हैं कि जो यूएस पार्टी फाइंड द यूनिटी इन क्वाड, जो क्वाड में यूनिटी लाना चाहिए और पोटेंशियल टू काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक। हालांकि जो क्वाड का जो मतलब क्वाड ग्रुप बनाया गया, तो
ऑलरेडी बता चुके हैं, जो क्वाड ग्रुप बनाएगा वो चाइना को काउंटर करने के लिए है और इंडो चाइना पैसिफिक में फ्री एंड फेयर मूवमेंट के लिए ही बनाया गया है। जो कि मतलब अभी बता रहे हैं कि हाँ एक क्वाड के पास एक पोटेंशियल है जो कि चाइना को काउंटर कर सकता है, चाइना का काउंटर कर सकता है। अब बात करते हैं कि जो कि पन्नू है, एक मतलब यूएस का एक मतलब छोटा कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक जो समन किया है, जो कि इंडिया के अजीत डोभाल और फॉर्मर रॉ चीफ को यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने समन किया। हालांकि बहुत समन करना मतलब बुलाया है, मतलब बहुत बड़ी बात है कि जो पन्नू के केस को लेकर यूएस के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मतलब नॉर्मल कोर्ट है जो वो उन्होंने समन किया है, उसी को मतलब थोड़ा सा उस पर मिट्टी डालने के लिए बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए कि मतलब इंडिया क्वाड का लीडर है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश होने लगे। हालांकि इंडिया ने उस समन को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि अनवारंटेड है, ये है कम्प्लीटली उस मतलब कुछ नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है कि हाँ आप बुलाए। इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया और स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है कि हम ऐसा कुछ नहीं, कोर्ट का समन नहीं मानते हैं, जो जो करना है वो करो, जो कि बहुत कंसर्न की बात है। अब बहुत कंसर्न की बात है कि जो एक तो इंडिया के साथ आप अच्छा रिलेशन करना चाहते हैं, इंडिया के साथ आप बोल रहे हैं कि इंडिया क्वाड का मेंबर है, और आप यूएस के जो कोर्ट है वो बोल रहा इंडिया के जो एनएस अजीत डोभाल को समन कर रहे हैं, फॉर्मर चीफ को समन कर रहे हैं पन्नू के केस कर लेकर, जो कि बहुत कंसर्न की बात है। अब बात करते हैं कि जो इंडियन एम्बेसी है जो कि यूएस में, वहाँ पर एक मतलब व्यक्ति के मारा हुआ पाएगा, उनको जो डेथ हो गया है, अब वो डेथ मतलब जो मरा हुए हैं और उनको पता है मतलब पता नहीं चल रहा है कि वो मारे कैसे हैं। वो बताया जा रहा है एक मिस्टीरियस डेथ हो गया है, जो कि यूएस में ना इंडियन एम्बेसी है वहाँ के एक पर्सन को मृत्यु हो गया है। हालांकि उसको मतलब अभी देखा जा रहा है कि हाँ कि कैसे मतलब जांच चल रही है कि उस व्यक्ति को कैसे मृत्यु हुआ। अब बात करते हैं जो पीएम मोदी अभी यूएस के विजिट पर गए हैं, यूएस में बहुत ज़्यादा मतलब डोनाल्ड ट्रंप यूएस में जो बाइडन से मिलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्पीच देंगे, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो कि यूएस में पीएम मोदी का। अब बात करते हैं कि जो यूएस में जिस तरह इसके पहले हाउडी मोदी करके एक मतलब कार्यक्रम बनाया गया था ना, उसी तरह एक और भी जो कि यूएस में कार्यक्रम बनाया गया था, जो कि ये मतलब कार्यक्रम का पिक्चर है जो पीएम मोदी वहाँ पर पार्टी से मतलब उस कार्यक्रम को मतलब मेन लीड कर रहे हैं, जो कि मेगा इवेंट बहुत बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि इंडियन डायस्पोरा ने ऑर्गेनाइज किया है, बहुत बड़ा इवेंट। और बात करते हैं उसमें लगभग दो स्टेज बनाया गया है और लगभग 400 से ज़्यादा आर्टिस्ट आएंगे। मे भी हो सकता है जो बाइडन भी वहाँ पर आ सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी आ सकते हैं, और वो देखा जाएगा जो भी डेवलपमेंट होगा उसको आगे हम कवर करेंगे। और ये जो दृश्य है जो कि बहुत एक ह्यूज मेगा इवेंट बनाए मतलब यूएस में, जो कि पीएम मोदी को होगा, और पीएम मोदी इनको मतलब ऑर्गेनाइज मतलब हालांकि ऑर्गेनाइज तो इंडियन डायस्पोरा ही करेंगे, पर होस्ट मतलब पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी इनको इनॉग्रेट मतलब जो भी मतलब कार्यक्रम होगा वो करेंगे। अब जो कि आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।